नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा कि स्पेस के क्षेत्र में भारत ने कितनी तेजी के साथ उन्नति की है और स्पेस के क्षेत्र में भारत के टेक्नोलॉजी को देखकर एक तरफ भारत के दो दुश्मन देश यानी कि एक पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना, ये दोनों परेशान तो है ही। इसके साथ वेस्टर्न की बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ये डाउट पे है कि इंडिया स्पेस में इतनी तेजी के साथ कैसे ग्रो कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी को बिना किसी के हेल्प से किस तरीके से वहां पर क्रिएट किया जा रहा है। भारत ने स्पेस में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है और जिसका फल भी लगातार भारत को मिलता जा रहा है। भारत ने अपने मिशन मंगल की बात हो या मिशन मून की बात हो, दोनों को सक्सेसफुली वर्क किया है और आने वाले टाइम पे भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है, मिशन शुक्रयान की तैयारी कर रहा है, तो चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन रिसेंटली भारत ने स्पेस के क्षेत्र में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की है जिसका आने वाले वर्षों में भारत के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जिस हिसाब से रॉकेट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर ये टेक्नोलॉजी भारत ने आने वाले टाइम पे यूज करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि भारत के स्पेस में बहुत बड़ा क्रांतिकारी साबित हो। दरअसल दोस्तों, भारत ने कुछ वर्षों के साथ लगातार बैक टू बैक अपनी नई टेक्नोलॉजी से लैस रॉकेट RLV का 3 परीक्षण कर लिया है। ये तीनों परीक्षण भारत के लिए बहुत सफल रहे। RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को पाने के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर अपने आप को पाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले 2016 में RLV X1 का सफल परीक्षण किया गया था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने RLV X1 का नाम पुष्पक यान रखा था और पुष्पक यान हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कुबेर का वाहन माना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के साथ ही भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जहां इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके हैं तो वही बहुत सारे देशों में अभी से खलबली मच गई है कि भारत कितनी तेजी के साथ और इतने कम समय में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हासिल कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि RLV पुष्पक यान क्या है और क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिर इंडिया के साथ विश्व के अदर कंट्रीज में इसकी चर्चा क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RLV पुष्पक यान एक नई टेक्नोलॉजी सिस्टम है, एक नई टेक्नोलॉजी से लेस रॉकेट सिस्टम है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि धरती से किसी भी सैटेलाइट को कनेक्ट करके बड़ी आसानी के साथ अंतरिक्ष के किसी भी कक्षाओं में जहां इसको स्थापित करना है वहां पर इस सैटेलाइट को स्थापित करके ये रॉकेट सिस्टम फिर से धरती पे वापस आ सकता है। यानी इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर अंतरिक्ष में कार्गो काम करना है या किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लेके जाना है तो स्पेस शटल के तौर पर इस रॉकेट सिस्टम का यूटिलाइज भी हम कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर अगर अंतरिक्ष के किसी कक्षा में कोई सैटेलाइट डेड हो जाता है या बहुत सारा कचरा जमा हो सकता है तो हम इस रॉकेट सिस्टम के थ्रू उस कचरे को साफ करके फिर से हम धरती पर वापस आ सकते हैं। यानी एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने हासिल की है और आने वाले टाइम पर इसके बहुत सारे और टेस्टिंग होने हैं। उसके बाद एक आशा के अनुरूप 2030 तक लगभग 2030 के आसपास भारत इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर लेगा और भारत के लिए, खासकर भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे कंट्री है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। नंबर 1 में USA, रशिया, फ्रांस, चीन और जापान। अब इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया तो उसके बिहाफ पे पूरी दुनिया में 6 कंट्री के पास इस टेक्नोलॉजी की है कि वो किसी भी सैटेलाइट को धरती से स्पेस में ले जा सकते हैं और बड़े आसानी के साथ वहां पे स्टैब्लिश करने के बाद आसानी से धरती पर वापस आ भी सकते हैं। चीन और USA लगातार इस टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और साथ ही दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट को बड़ी आसानी के साथ लॉन्च कर रहा है। अगर अमेरिका के 2 प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो एक SpaceX, दूसरा है ब्लू वर्जिन। ये दोनों कंपनी ऐसे हैं जो इन टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद बहुत अच्छी खासी मोटा रकम जो है बाकी लोगों से कमा रहे हैं, क्योंकि इनका काम है कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना, चाहे वो प्राइवेट सैटेलाइट हो या गवर्नमेंट सैटेलाइट हो या फिर कोई लोग जो स्पेस में जाना चाहते हैं, स्पेस की सैर करना चाहते हैं, तो ये इन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके उनको वहां लेके जाते हैं और अंतरिक्ष में घुमाने के बाद आसानी से सुरक्षित धरती पर वापस भी ले आते हैं। यानी बड़े अच्छे तरीके से ये लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से जहां अगर हम कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उस पर बहुत सारी लागत आती है।
अगर ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो लगभग 10 गुना उसका कॉस्ट कम हो जाता है और इस सैटेलाइट को थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के बाद आने वाले टाइम पे और अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज किया जाता है। अब तक कई सारी बातें हमने RLV पर बात कर ली है, लेकिन दोस्तों अब जानना चाहिए कि आखिर RLV पे कितनी सारी खासियत इस पर विराजमान है। भारत का पुष्पक यान यानी RLV अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो अदर 5 कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ये अलग है। यानी हमारे जो RLV है इसकी टेक्नोलॉजी मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के फॉर्म पर हमने इसको हासिल की है। इस प्रोग्राम को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है आज से लगभग 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जिसके फलस्वरूप पुष्पक यान RLV को इंडियन एयरफोर्स, DRDO और इसरो ने मिलकर तैयार किया है, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर और जिसका वजन 1.71 टन के आसपास है। इसकी जो टेस्टिंग की प्रोसेसिंग की बात करूं तो इसकी टेस्टिंग की प्रोसेसिंग 2016 में पहले स्टार्ट हुआ, फिर 2022, फिर 2023 और लगभग 2024 में भी इसकी एक टेस्टिंग हो चुकी है, जो कर्नाटक के साइंस नगर पे इसकी टेस्टिंग की गई है और सारे टेस्टिंग बहुत अच्छे रहे और उम्मीद के अकॉर्डिंग हमें इस टेस्टिंग पर बहुत सारा रिजल्ट भी मिल चुका है। भारत की RLV टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि हम किसी भी दूसरी कंट्री हो, ये अपनी कंट्री हो या किसी प्राइवेट कंपनी के अगर सैटेलाइट को लेके जाना है और स्पेस के जिस ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश करनी है, बड़े आसानी के साथ पुष्पक यान लेके जा सकता है और उसे स्टैब्लिश करके आसानी से धरती पर वापस आ सकता है। और थोड़ा सा इसमें और मेंटेनेंस करेंगे तो इसको आने वाले वर्षों में बहुत अच्छे से इसका रीयूजेबल हम कर सकते हैं। साथ ही मैंने पहले भी कहा था कि अगर स्पेस में जब कोई भी सैटेलाइट डेड हो जाता है तो वो कचरे के तौर पे जाना जाता है। अगर उस कचरे को वहां से साफ करना है तो हम RLV पुष्पक यान का यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ उस कचरे को वहां समाप्त करके और उसको धरती पर वापस ला भी सकते हैं। या कभी हमें कोई कंप्यूटर सिस्टम को उड़ाना है तो हम RLV का यूटिलाइज करके दूसरे देशों के कंप्यूटर सिस्टम या बिजली ग्रिड को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब तक लगातार 3 टेस्टिंग RLV के हो चुके हैं, यानी पहली टेस्टिंग में RLV LX1 इसका नाम था, दूसरी टेस्टिंग पर इसका नाम रखा गया RLV LX02 और तीसरी टेस्टिंग पर इसका नाम रखा गया RLV LX03। 3 टेस्टिंग के साथ ही ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर खासियत जमा हो चुकी है और जब इस पर थर्ड टेस्टिंग किया गया तो इसकी जो स्पीड है लगभग 332 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पाई गई है, जो अपने आप में एक सामान्य विमान हो या कोई फाइटर जेट हो उसके स्पीड से बहुत ज़्यादा इसको फाइंड आउट किया गया है। यानी आने वाले वर्षों में भारत के लिए स्पेस में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि स्पेस के प्रोग्राम में भारत के लिए एक मील का पत्थर है। जिस तरीके से भारत अपनी प्रतिभा विश्व के पटल पर स्पेस प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से दिखा रहा है, इस हिसाब से अगर चले तो आने वाले टाइम पे भारत स्पेस में बहुत बड़ा किंग साबित हो सकता है। क्योंकि फिलहाल अभी चाइना और USA जिस तरीके से इन्होंने स्पेस पे अपना कब्जा किया है और जिस तरीके से ये मोटा इनकम कर रहे हैं, आने वाले समय में भारत को भी ऐसे टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है और भारत ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। अब देखना स्वाभाविक है कि आने वाले वर्षों में हम किस तरीके से इस स्पेस के क्षेत्र में और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताने की कोशिश की पुष्पक यान, जिस पर हमें प्राउड होना चाहिए और प्राउड अगर होगा तो दोस्तों अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और कोशिश करें कि इस तरह की वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। आप सपोर्ट करेंगे, हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। अब समय हो गया चलेगा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए। थैंक यू।